इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ियों को ट्रांसफर करवाने का ऑनलाइन ए टू जी प्रोसेस। गाड़ी को ट्रांसफर करवाने के लिए आईडी जनरेट कैसे होती है, इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों से गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने का प्रोसेस क्या है, इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों से अगर इंस्पेक्शन करवानी है तो एक्साइज के नुमाइंदे से रब्ता किस तरह। अच्छा, तो व्यूअर्स, इस्लामाबाद की गाड़ी को ट्रांसफर करवाने के प्रोसेस को लेकर काफी सारे लोग जो है वो टेंशन का शिकार रहते हैं। काफी सारे लोग जो हैं वो इस टेंशन में रहते हैं कि जनाब गाड़ी को ट्रांसफर हम दूसरे शहरों में किस तरह करवाएं, गाड़ी की इंस्पेक्शन किस तरह करवाएं, जो एक्साइज का नुमाइंदा है उससे हम राब्ता किस तरह करें, या जो इन तमाम उलझनों से निकल जाते हैं वो फिर टाउट के चक्कर में पड़ जाते हैं। टाउट के चक्कर में जब पड़ते हैं तो वो गाड़ी की फीस होती है फॉर एग्जांपल 4,000 रुपए, तो वो 10-12,000 रुपए टाउट को देके गाड़ी ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो इन तमाम तर चीजों का हल और इन तमाम तर चीजों की सोल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा और इजी सा मेथड है इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी को ट्रांसफर करवाने का। बेसिकली ये दो तरीके से होती है। अगर तो आप इस्लामाबाद के लोकल रहने वाले हैं तब आपके लिए बहुत इजी है गाड़ी को ट्रांसफर करवाना, लेकिन वक्त हाजिर में अगर आप इस्लामाबाद के नियर बाय किसी एरिया में नहीं रहते तब भी आपके लिए बहुत इजी है गाड़ी को ट्रांसफर करवाना। उसके लिए सिंपल दो मेथड होते हैं। एक तो आप ऑनलाइन अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करवाते हैं और एक प्रैक्टिकली खुद जाकर ट्रांसफर करवाते हैं। दोनों मेथड जो है उनको आज की वीडियो में हम डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल अगर आप जा रहे हैं इस्लामाबाद एक्साइज में, ऑनलाइन आपको कोई काम आपने ऑनलाइन नहीं करवाना, तो उसके लिए आपने अपनी गाड़ी ट्रांसफर किस तरह करवानी है। तो इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के लिए पहला मेथड ये है कि आपने सिंपली जाना है, सिंपली आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करवानी है। रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करवाने के बाद सिंपल आपने चला जाना है कि जहाँ पे गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही होती है वहाँ पे आपने गाड़ी इंस्पेक्शन करवानी है। अभी इंस्पेक्शन में क्या सीन होता है जनाब के आपकी गाड़ी की चेसिस नंबर की फोटो ली जाती है, वो फोटो जो है उसको वेरीफाई किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद जनाब आपने करवानी होती है गाड़ी की बायोमेट्रिक। अभी बायोमेट्रिक जो होती है इसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जनाब जो बायोमेट्रिक होती है वो सेलर भी करवाता है, परचेजर भी करवाता है, लेकिन इस्लामाबाद एक्साइज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पंजाब एक्साइज में होता है। इस्लामाबाद के लिए जो सेलर होता है उसकी बायोमेट्रिक लाजमी होती है और उसी बायोमेट्रिक में वो मेंशन हो जाता है जनाब बायर भी, यानी कि जो सेलर होता है वो बायोमेट्रिक दे रहा होता है बायर को, तो दोनों वहां पे मेंशन हो जाते हैं कि जनाब फरीक ए फरीक बी को बायोमेट्रिक दे रहा है, यानी कि उसी के नाम की बायोमेट्रिक होती है। उसके अलावा कोई दूसरे बंदे के नाम पे गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद आपने टीओ फॉर्म लेना है। टीओ फॉर्म भी वहीं से आपको मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं भी मिलता तो इस्लामाबाद एक्साइज की वेबसाइट से ये डाउनलोड हो जाता है। टीओ फॉर्म में आपने बायर के जो रिक्वायर्ड गवाह हैं उनको फिल करना है और उसके साथ बायोमेट्रिक आपने लगानी है, आईडी कार्ड लगाना है, बायर का लगाना है और सेलर का लगाना है। उसके बाद गाड़ी का स्मार्ट कार्ड उसके साथ आपने अटैच करना है और गाड़ी की कंप्लीट फाइल उसके साथ अटैच करनी है। वो तमाम तर फाइल आपने एक्साइज ऑफिस में सबमिट करनी है। एक्साइज ऑफिस में सबमिट करने के बाद वहां से आपको एक असिस्टेंट शीट जो है वो दे दी जाएगी। उस असिस्टेंट शीट पे तमाम तर वो फीस या गाड़ी के अगर कोई चालान वगैरह है या गाड़ी का अगर कोई और लाइफ टाइम टोकन या इस तरह का कोई इशू है, यानी कि तमाम तर फीस जो ट्रांसफर फीस है ना या पेंडिंग वाली कोई चीज है तो वो उसमें मेंशन होगी। वो सिंपली आपने नेशनल बैंक में जमा करवानी है। अगर नेशनल बैंक में आप जमा नहीं करवाते तो इसके अलावा ऑनलाइन भी इसका प्रोसेस है। फीस जमा करवाने के बाद आपको एक्साइज की तरफ से एक रसीद जारी कर दी जाएगी जिसके ऊपर गाड़ी का, अभी दौरे हाजिर की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त के मुताबिक जो प्रीवियस नंबर है वो और जो न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हुआ है वो दोनों नंबर उस पर अलॉट होंगे और उसके 15-20 या 1 महीने के बाद आपकी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड जो है वो इस्लामाबाद एक्साइज में आ जाएगा। अगर आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तब भी आपके लिए भी यही प्रोसेस है। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं तब भी आपके लिए भी सिंपल यही प्रोसेस है। अभी काफी सारे लोग इस कंफ्यूजन में शिकार रहते हैं कि यार हम मुल्तान के सराउंडिंग एरिया में रह रहे हैं तो हमें जो है वो मुल्तान में जो इस्लामाबाद एक्साइज का नुमाइंदा है उससे हम कैसे ढूंढें या उससे हम रब्ता कैसे करें। तो इसके लिए सिंपल यार आप अपने गूगल में जाएं, गूगल में जाके इस्लामाबाद एक्साइज की हेल्प लाइन है, हेल्प लाइन सर्च करें तो हेल्पलाइन का नंबर आ जाता है। उस नंबर पे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करके आप जो इस्लामाबाद रीजन का है एक्साइज ऑफिस, इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस का नुमाइंदा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लें, उससे कॉन्टैक्ट करें। सिंपल इसका मेथड है, परेशानी वाली इसमें बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी नंबर सेकंड में हमारे पास आ जाता है गाड़ी ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने का क्या प्रोसेस है। तो वक्त के साथ साथ जो है हर चीज में जिद्दत आ रही है, गाड़ियां ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही हैं, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन भी आपने अगर करवानी है तो उसका भी एक प्रोसेस है। कुछ स्टेप जो है वो आपके ऑनलाइन होंगे बट कुछ स्टेप जो है गाड़ी के आपको जाके प्रैक्टिकल करवाना पड़ेंगे एक्साइज में, जैसे कि गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी। अभी उसके लिए सिंपल है, वही 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। नंबर 3 पे आ जाता है जनाब बायोमेट्रिक वाला प्रोसेस। नंबर 4 पे आ जाता है डॉक्यूमेंट सबमिशन।
तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो सिंपली आप अपने मोबाइल फ़ोन की गूगल ऐप में जाएँ। गूगल ऐप में जाके आप एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद जो ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो साइट आपके सामने खुलेगी वो इस्लामाबाद एक्साइज़ एंड टैक्सेशन वाली वेबसाइट खुल जाएगी। उसको आपने क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे तो नीचे जाके ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन के साथ भी काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे आते हैं। गाड़ियों के टोकन टैक्स हो गए या बाकी वाले, क्योंकि हमने बाकी और किसी सिस्टम में जाना नहीं, हम सिंपली जाएंगे व्हीकल ट्रांसफर वाले ऑप्शन में। व्हीकल ट्रांसफर ओनरशिप वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। व्हीकल ट्रांसफर ओनरशिप वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। वहां पे गाड़ी का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, और हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने डायल करना है तो आपने एक चीज लाजमी ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है ABS003 ABS003, तो वहां पे आपने ABS मेंशन करना है, बट एक जीरो हो या 2 जीरो हो तो वो बिल्कुल आपने वहां पे ऐड नहीं करने। ठीक है, अगर 003 है तो सिंपल 3 लिखना है, अगर 03 है तो 03, उसके बाद अगर कोई है डिजिट तो वो आपने लिखना है। फर्स्ट वाले आपने लिखने हैं, जो सीरियल नंबर होता है ABC उनमें से जो भी आता है, और जो उसके बाद जीरो आता है वो जीरो बिल्कुल नहीं लगाना, और उसके बाद वाला नंबर आपने वहां पे लिखना है। ये तमाम चीजें फिल करने के बाद आपने नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक और पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसपे आपको बाकी की तमाम तर डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके नाम पे कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के नाम पे कर रहे हैं, आपका CNIC नंबर, उसके बाद NTN नंबर अगर आपका है तो वो आपने उधर मेंशन करना है। ये तमाम तर चीजें मेंशन करने के बाद दोबारा आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक जब आप करेंगे तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर यानी कि एक आईडी जनरेट हो जाएगी। उस आईडी को या तो आपने किसी पेज पे लिख लेना है या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये वही आईडी है जिस आईडी के अगेंस्ट आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। और हाँ, यहाँ पे एक और बात आप लोग अपने जहन में रख लीजिएगा कि जो मोटरसाइकिल होते हैं या जो कमर्शियल व्हीकल होती हैं उनकी इंस्पेक्शन नहीं होती है, और जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनके लिए एक पासिंग लेटर होता है। वो पासिंग लेटर जो है वो गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए साथ लगाना जरूरी होता है। यहाँ तक आपकी ऑनलाइन आईडी जनरेट होगी। आईडी जनरेट होने के बाद सिंपल वही प्रोसेस, आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने के लिए आप इस्लामाबाद के हैं, देन वेल एंड गुड। अगर आप अदर की सिटी के हैं तो आपने उसी तरह ऑनलाइन चेक कर लेना है कि जनाब हमारे नियर बाई, फॉर एग्जांपल आप लाहौर के नियर बाई या लाहौर के रहने वाले हैं, तब आपने देख लेना है कि यहाँ पे एक्साइज का नुमाइंदा कौन सा है। उसी तरह ऑनलाइन जाके आपने उस चीज को चेक करना है। जब आपका नुमाइंदे के साथ रब्ता हो जाए, वहां पे जाके आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। गाड़ी की इंस्पेक्शन करने के बाद वो गाड़ी की चेसिस नंबर की तस्वीर बना के इस्लामाबाद एक्साइज को भेज देगा। इस्लामाबाद एक्साइज से वो वेरीफाई होकर वापस आ जाएगी। उसके बाद फिर सिंपल वही स्टेप आ जाता है बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक करवाने के लिए जो गाड़ी का सेलर होता है उसने बायोमेट्रिक करवानी होती है। बायोमेट्रिक करवाने के लिए आप ई सहूलत मरकज किसी पे चले जाएं, नादरा वाले या किसी उस सिस्टम में ना जाए, वहां पे बिल्कुल इस तरह का सीन नहीं होता है। तो इसके लिए ई सहूलत या किसी भी इजी पैसा शॉप है, उन लोगों ने वो रखी होती है मशीनें, चल रहा है सिस्टम उसी तरह, उसी उधर जाके आपने गाड़ी की करवानी है बायोमेट्रिक। और हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बायोमेट्रिक से रिलेटेड काफी सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि यार ये बायोमेट्रिक जो है इसका वो इतने पैसे ले रहा है। इसका सिंपली यार जो होता है ना, वो मेरे ख्याल में 120 या 150 रुपए होते हैं। और एक और सवाल ये लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि बायोमेट्रिक जो है वो कितने से चलती है। तो इस्लामाबाद की जो बायोमेट्रिक होती है ना, वो 2 महीने उसका वैलिड टाइम होता है। 2 महीने के बाद वो वैलिड होती है, बट उसके साथ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस फिर जो है वो लगते हैं। बायोमेट्रिक करवाने के बाद से वही प्रोसेस है जो मैंने पहले आपको बताया है कि जनाब वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो है उनको आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आपने फिर, अगर आप इस्लामाबाद के नहीं रहने वाले, किसी और जगह के रहने वाले हैं, तो आपने वहां पे जो नुमाइंदा है उसको सबमिट करने हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, उसको सबमिट करने हैं। उसको सबमिट करने के बाद सेम उसी तरह जिस तरह के इस्लामाबाद एक्साइज से एक असिस्टेंट शीट मिलती है, वो आपको असिस्टेंट शीट बना के देगा। उसके लिए सिंपली मैंने आपको बताया कि वो ये भी ऑनलाइन हो जाती है, जो फीसेस वगैरह होती है। पेमेंट होने के बाद सेम वही प्रोसेस जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपको एक स्लिप दे दी जाएगी जिसके 15 या 20 दिनों के बाद गाड़ी का स्मार्ट कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है यार, मैंने आपको बता दिया कि मेरे ख्याल में 5 से 6 मिनट लगे होंगे ये बताने में। तो टाउट के चक्करों में ना पड़ा करें, अपने पैसे ना ज़ाया किया करें। तो अगर ये थी आज की वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।